सर, लाल रंग इसका अपार, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी मिर्च पाउडर। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रहे राहुल गांधी को रायबरेली की जनता ने बड़े मतों से जीत दिलाई। इतनी बड़ी जीत हो गई कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड छोड़े या रायबरेली, क्योंकि दोनों जगह जो आत्ममंथन कर रही है कांग्रेस, स्वयं राहुल गांधी भी कर रहे हैं। क्योंकि वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को उस समय जो सहारा दिया, यूं कहें, जब अमेठी की जो जनता है उन्हें नकार दिया 19 में, और इस बार राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली से। वायनाड की तुलना में रायबरेली में बड़ी जो वोटों का अंतर रहा, यूं कहें कि लगभग 4 लाख जो जीत का अंतर रहा, जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बीजेपी के रहे। ऐसे में जो कांग्रेस और खासकर कहता है, गांधी परिवार कहता है कि रायबरेली से हमारा आज का नहीं 100 सालों का रिश्ता है। उस रिश्ते का क्या होगा, रायबरेली की जनता क्या सोचती है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है, तो यूं कहें कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी दुविधा में फंसे हैं। उनके लिए दोनों जगह महत्वपूर्ण है, कहां से छोड़ेंगे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल रायबरेली के जो युवा हैं अभी अपने सांसद राहुल गांधी को चुना, उनसे जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? रायबरेलियन, रायबरेली मेरी पहचान है। तो अभी आप लोगों ने राहुल गांधी को बड़े यूं कहें कि बड़ी जीत दिलाई। अब राहुल गांधी के लिए असमंजस है कि ये वायनाड छोड़े या रायबरेली छोड़े, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, चुनाव के दौरान अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई थी उसमें सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी। सोनिया गांधी जी ने एक भावुक अपील किया था रायबरेली की जनता से, कहा कि मैं आप लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूँ। इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की विरासत राहुल गांधी जी ही संभालेंगे, क्योंकि ये वही रायबरेली है जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनी, और ये वही रायबरेली है जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने, और ये वही रायबरेली है जहां से राहुल गांधी 4 लाख वोटों से लगभग चुनाव जीते हैं। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की दूसरी जीत है। अखिलेश जी, एक सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, आप बात कह रहे हैं कि सब कुछ है, विरासत है, तो कांग्रेस या राहुल गांधी इतने सब जगह लगभग जितने नेता जीते, सांसद रहे या विधायक रहे तो या मंत्री रहे तो वो इस्तीफे जा रहे हैं, तो इतनी देर क्यों लग रही? अभी असमंजस तो नहीं है कहीं राहुल गांधी में? कहीं असमंजस नहीं है। आप देख लीजिए, वायनाड में लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। सबसे बड़ी जीत रायबरेली से। अगर राहुल गांधी को प्रिफर करना है तो बड़ी लीड की जीत को प्रिफर करेंगे, क्योंकि रायबरेली उनका गढ़ माना जाता है, 100 साल का रिश्ता है। उन्होंने अपने संबोधन में, जब गेस्ट हाउस में जनसभा हुई थी, आभार जनसभा में, उन्होंने कहा कि परिवार है और रायबरेली से मेरा 100 साल का रिश्ता है। इस जो रायबरेली की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, इससे मैं ताउम्र भुला नहीं सकता हूं। आप लोगों का ऋणी हूं। एक ये भी तो है, उनके कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा होगा। रायबरेली में अगर जीते तो इसमें समाजवादी पार्टी का यूं कहें कि बड़ी भूमिका है, वायनाड में कांग्रेस की भूमिका है, ये भी चल रहा होगा मंथन। इसी चक्कर में नहीं हो पा रहा होगा। फिलहाल एक ये भी सवाल उठता है कि जब अमेठी से वो हार रहे थे तो वायनाड के लोगों ने उनको जिताया, तो ये भी तो है उनके चक्कर में। वो दूसरा माहौल था उस समय का, 19 का माहौल। आप देख लीजिए, जो पीडीए की रणनीति थी, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें 43 सीटें आई हैं, केरल में इतनी सीटें नहीं आई हैं। ये पीडीए की रणनीति का हिस्सा है। अगर राहुल गांधी जी यहां से अगर सीट छोड़ते हैं तो रायबरेली की जनता में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि रायबरेली की जनता ने सराखों में बैठाया है। रायबरेली की जनता ये अगर यहां से मैं सांसद बनाकर भेजूंगा तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रायबरेली जनता इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी को चुना है और कहा है अगर इस सांसद नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, रायबरेली का चौमुखी विकास होगा। क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारें आई हैं, खासतौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट रखने का काम नहीं किया, और कांग्रेस की जितनी योजनाएं सब कांग्रेस की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, क्योंकि लोकल में हम केंद्र में नहीं थे, समाजवादी पार्टी केंद्र में नहीं थी, इसलिए उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन रायबरेली रेडी है
है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस पार्टी की कि जितना विकास हुआ वो रायबरेली के लिए फख्र की बात है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपकी जो मांग क्या है कांग्रेस या राहुल गांधी से? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से सांसद बने रहे। नहीं, मानना अलग है, आप व्यक्तिगत क्या चाहते हैं? मेरी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, बने रहे। नहीं, मानना अलग है, आप व्यक्तिगत क्या चाहते हैं? मेरी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है कि राहुल गांधी जी रायबरेली सीट से सांसद बने रहे। चलिए देखिए, हाँ, भाई साहब शुभ नाम क्या है? संजय नाम है मेरा। इधर देखिए संजय जी, आप लोगों ने अपने बड़ी जीत दिलाई अपने सांसद को, राहुल गांधी यहाँ सांसद बन गए। लेकिन एक समस्या है राहुल गांधी के लिए, वायनाड से भी है वो सांसद और एक सीट छोड़ना पड़ेगा। जी। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस पहले से थे, वो रायबरेली कांग्रेसों का गढ़ माना गया है। ठीक है, हम लोग जिस हिसाब से राहुल गांधी को जिताए हैं, गांव-गांव जाके, घर घर जाके हर बूथ जिताने काम किया है, इसीलिए दिनेश सिंह से पंगा लिया, बवाल लिया, पूरी तरह जिताया। अगर राहुल गांधी आज चुनाव छोड़ रहे हैं, मतलब सीट छोड़ रहे हैं, गलत है। आपकी मांग क्या है? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी तो है ही है, रायबरेली रोके कि रायबरेली जी। तो देखिए, ये सब रायबरेली वाले रायबरेली चाह रहे हैं, लेकिन वायनाड वाले ने मुश्किल दिनों में राहुल गांधी की मदद की। अब असमंजस तो ही है। शुभ नाम क्या है भाई साहब? शिवमोहन। शिवमोहन, क्या चाहते हैं? आप लोगों ने सांसद चुन लिया, आप समस्या है उनके लिए रायबरेली या वायनाड, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम रायबरेली की हमारी जो सम्मानित जनता है उसके मन में यही है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहें और वायनाड से इस्तीफा दें। वायनाड तो जब उनके खराब दिन थे, अमेठी में हार रहे थे, तो वायनाड की जनता ने जिताया उन्हें, ये भी तो है उनके सामने। तो इस बार भी ये इनकी पारिवारिक सीट है। पारिवारिक सीट हमेशा ये माना जाता है, कोई भी हो जब चुनाव जीतता है तो ये होता है परिवार को कोई नहीं छोड़ता है, इसलिए परिवार में इनको रहना चाहिए। पारिवारिक है कि समाजवादी पार्टी की देन है? नहीं, दोनों चीज़ें। दोनों। अगर समाजवादी पार्टी निकल जाए तो क्या क्या बचेगी कांग्रेस यहाँ? सही मायने में क्या है? नहीं, वो तो सही बात है, पर गठबंधन का वो था। नहीं, गठबंधन अलग बात है। चलिए, बहरहाल ये भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ से रहे, क्योंकि रायबरेली वाले रायबरेली चाह रहे हैं, वायनाड वाले वायनाड चाह रहे हैं कि छोड़े। अब सोचना राहुल गांधी को है, कांग्रेस को है। भाई साहब शुभ नाम क्या है? कुलदीप जी, क्या चाहते हैं? आपके सांसद जो है रायबरेली वाले रायबरेली में रहे, वायनाड छोड़े कि यहाँ छोड़े? देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया है कि राहुल गांधी जी की जीत उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जीत है और यह संभव हो पाया है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की बदौलत। समाजवादी पार्टी रायबरेली में एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रही है और उस स्तंभ की बदौलत है कि रायबरेली सदर में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला है समाजवादी पार्टी के कारण। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से राहुल गांधी इतनी बड़ी लीड पाने में कामयाब हो गए और मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी रायबरेली को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मां ने जिस तरह से भावुक अपील की थी कि मैं अपना आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहिए। और रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां से प्रधानमंत्री जी निकल के गए हैं। अच्छा, एक ये बात बताइए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर समाजवादी पार्टी जब आप कह रहे हैं कि ये 100 सालों का रिश्ता है, देखा जाए तो 20 सालों से तो मैं जान रहा हूँ, जब इनकी मां लड़ने आए थे इसके पहले भी, चाहे नेताजी रहे हों, तो इस सीट पर वो नहीं लड़ाते थे अपनी पार्टी का। तो सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी पर है या कांग्रेस का खुद इतना संगठन रायबरेली मजबूत है, क्या है? देखिए, ये चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पे प्रत्याशी ही नहीं लड़ रहा है तो एक अलग विषय होगा। बाकी आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक यहाँ पे सलवन भी मिला के, लोकसभा विधानसभा में सलवन भी है, तो 5 सीटें यहाँ पे हैं। 6वीं सीट आपकी विधानसभा की सदर की है, जो कि एक मामूली अंतर। रायबरेली में 4 विधानसभा है, जिस पर जो है 4 पे सपा है। एक अलग बात है कि मनोज पांडे ऊंचाहार से वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी के खाते में है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में है। और रायबरेली सदर की सीट भी मामूली अंतर से, मैं तो कहता हूँ कि 2-4-5 हज़ार वोटों का अंतर था। हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हो उसकी वजह से। तो आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी? हम तो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस निर्णय को लेते हुए रायबरेली लोकसभा से ही उनको सांसद बने रहना चाहिए। अगर यहाँ छोड़ते हैं तो आप नाराज हो जाएंगे? नहीं, नाराज नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस बात को प्रियंका जी ने बड़े मंच से स्वीकार किया था कि इंदिरा गांधी जी को हराने का काम इसी रायबरेली की जनता ने किया था। तो मेरे अकेले के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, रायबरेली की जनता है, और रायबरेली की जनता ने उनको जिस प्रकार से प्यार स्नेह दिया है, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ डामाडोल हो सकता है अगर वो सीट छोड़ते हैं तो। देखिए, बड़ी बात कहा है कि रायबरेली में अगर देखा जाए तो आज से जो
कई जो है यूं कहें कि 20 साल तक उनकी मां यहां से सांसद रही, उसमें भी समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही। और इसमें जो राहुल गांधी की इतनी बड़ी जीत हुई है रायबरेली में, तो समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। हालांकि गठबंधन के अन्य दल हैं, उनकी भी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका भी है। एक और साथी हैं, तुम नाम क्या है भाई साहब? रामविलास। रामविलास जी, अब बड़ी चर्चा चल रही है रायबरेली के लोग, आप लोगों ने सांसद चुन लिया राहुल गांधी को, लेकिन वो वायनाड से भी हैं, क्या चाहते हैं? जी, ये जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव का अंतर था, हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हो उसकी वजह से। तो आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी के हम लिए? तो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस निर्णय को लेते हुए रायबरेली लोकसभा से ही उनको सांसद बने रहना चाहिए। अगर यहाँ छोड़ते हैं तो आप नाराज हो जाएंगे? नहीं, नाराज नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस बात को प्रियंका जी ने बड़े मंच से स्वीकार किया था कि इंदिरा गांधी जी को हराने का काम इसी रायबरेली की जनता ने किया था। तो मेरे अकेले के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, रायबरेली की जनता है, और रायबरेली की जनता ने उनको जिस प्रकार से प्यार स्नेह दिया है, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ डावाडोल हो सकता है अगर वो सीट छोड़ते हैं तो। देखिए, बड़ी बात कहा है कि रायबरेली में अगर देखा जाए तो आज से जो कई जो है यूं कहें कि 20 साल तक उनकी मां यहां से सांसद रही, उसमें भी समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही। और इसमें जो राहुल गांधी की इतनी बड़ी जीत हुई है रायबरेली में, तो समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। हालांकि गठबंधन के अन्य दल हैं, उनकी भी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका भी है। एक और साथी हैं, तुम नाम क्या है भाई साहब? रामविलास। रामविलास जी, अब बड़ी चर्चा चल रही है रायबरेली के लोग, आप लोगों ने सांसद चुन लिया राहुल गांधी को, लेकिन वो वायनाड से भी हैं, क्या चाहते हैं? जी, ये जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, शुरुआती दौर में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि यहाँ पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और सत्ता, और आप कहेंगे मीडिया भी पूरी तरह से अपनी ताकत लगाती थी कि राहुल गांधी किसी तरह ये सीट हार जाए। लेकिन रायबरेली की जनता ने जो अपना प्यार दिखाया है, एकदम प्यार उमड़ दिया है राहुल गांधी के प्रति, तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी ये रायबरेली की जनता का एहसान नहीं वो करेंगे, उसको रायबरेली की सीट को ये नहीं छोड़ेंगे, वायनाड की सीट हो सकता है छोड़ दे। और रायबरेली की जनता की मांग भी है, और हमारा निजी वो भी है कि राहुल गांधी जी के रहने से रायबरेली का विकास होता है, क्योंकि आज तक जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिसको हम लोग बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लिए कुछ किया। हाँ, जो उन्होंने दिया है, जो योजनाएं दिए हैं, जो यूनिट दिए हैं, उनको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए रायबरेली की जनता पूरी आशा भरी निगाहों से देख रही है कि राहुल गांधी जी रायबरेली रहेंगे। अच्छा, एक ये भी तो है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, जब मुसीबत के दिन थे तो वायनाड की जनता ने उनको संभाला, वहां सांसद बनाए, क्योंकि अमेठी से हार गए थे। तो एक वो भी चल रहा है, क्योंकि वायनाड में कांग्रेस का संगठन है। यहाँ रायबरेली और अमेठी में अगर कहा जाए तो एक समाजवादी पार्टी अगर किनारा कर दे तब क्या होगा? ये तो इसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि रायबरेली में जो रायबरेली का कांग्रेस का संगठन है वो पूरी तरह निष्क्रिय है, पूरी तरह, जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, पूरी तरह निष्क्रिय है। वायनाड में कांग्रेस का संगठन मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी जी की जीत वहां से आसान हुई। लेकिन यहाँ निष्क्रिय संगठन के होते हुए भी अन्य दलों ने इतना सहयोग किया है कि राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक जीत है। और उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा एक ही जीत और कोई नहीं। राहुल गांधी जी जहाँ ये चुनौतीपूर्ण उनका चुनाव का कार्यकाल था, वहाँ 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जी को विजयी बनाया रायबरेली की जनता ने। तो रायबरेली की जनता को राहुल गांधी जी ऐसे नकार नहीं देंगे। आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी? व्यक्तिगत राय हमारी है कि राहुल गांधी जी रायबरेली न छोड़े, रायबरेली उनकी मांग है राहुल गांधी। देखिए, ये सब युवा हैं, ये सारे युवाओं ने यानी घर घर बूथ जाकर अपने जो है सांसद यानी राहुल गांधी को बनाया, बड़ी जीत दी। अब समस्या हो सकती है राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए, असमंजस में होंगे, क्योंकि मुसीबत में वायनाड की जनता ने जो है संभाला। लेकिन ये जो गढ़ है रायबरेली का, एक दिन का नहीं है, ये करीब 100 सालों का है, ये कांग्रेस गांधी परिवार कहता है। और खास बात ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा यूं कहें कि कई जो है लोकसभा चुनाव है उन पे मदद करती रही, इस बार भी मदद किया, बड़ी जो है मार्जिन से उनको जिताया। अब यह सोच होगी, असमंजस में होगा, दुविधा में होगी, लेकिन फिलहाल रायबरेली की जनता, युवा सारे चाहते हैं कि जो है राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहें। अब ये कांग्रेस को तय करना है, राहुल गांधी को तय करना है। फिलहाल कुछ दिन इंतजार करिए, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद रहेंगे या वायनाड के। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। एक और युवा हैं, संभवतः इन्होंने पहली बार जो है मतदान किया। मतदान करने के बाद क्या हुआ, अब क्या चाहते हैं, किसको चुना,
पहले तो तुम नाम बता दीजिए बेटा इधर। मेरा नाम आर्यन कृष्णा है और मैं यही चाहता हूं कि राहुल गांधी यहीं रायबरेली से मतलब लोकसभा यहाँ न छोड़े और वो वायनाड से भले ही छोड़ दें। बेटा एक ये है कि पहली बार आप मतदाता आपने ने वोट हाँ डाला जी था। जी मैंने क्या है पहली बार मैंने वोट डाला था और हम लोगों ने सब मिलके राहुल गांधी को यहाँ से चुना है, तो हम लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ की सीट छोड़ें और वो यहीं बने रहें। इसी तरह बेटा वहाँ वायनाड के भी लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता उनको ज़्यादा प्यार करती है मेरा मानना है, और उनको यहाँ से बने रहना चाहिए, इसलिए मेरा मानना है।